फूलपुर जंगल के एक पेड़ पर मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी चिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। चिंकी चिड़िया बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। वो अपनी माँ से कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। चिंकी चिड़िया अब स्कूल जाने लायक हो गई थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी स्कूल पढ़ने जाना है। मैं स्कूल पढ़ने के लिए कब जाऊंगी? ठीक है चिंकी बेटा, तू कहती है तो मैं कल ही तेरा दाखिला कालू कौवे के स्कूल में करा देती हूँ। तू मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है माँ। अगले दिन मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कालू कौवे के स्कूल में जाती है। आओ आओ मुनमुन बहन, कहो कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? कालू भैया, मैं अपनी बेटी चिंकी का दाखिला आपके स्कूल में करवाना चाहती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है मुनमुन बहन, दाखिला हो जाएगा। पर कालू भैया, फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुनमुन बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम अपने स्कूल में गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। इस तरह चिंकी चिड़िया का दाखिला कालू कौवे के स्कूल में हो जाता है। अब चिंकी चिड़िया रोज स्कूल जाने लगती है। स्कूल से घर आकर चिंकी चिड़िया घर का भी काम करती थी। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब चिंकी स्कूल से घर आती है, चिंकी बेटी, मैं तेरे लिए भोजन लेकर आती हूँ, तू हाथ मुँह धो ले। नहीं माँ, आज मेरा खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, तू आराम कर, मैं तेरा सर दबा दे रही हूँ। मुनमुन चिड़िया जैसे ही चिंकी चिड़िया का सर दबाने के लिए जाती है, अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, जरूर तूने स्कूल में कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। नहीं माँ, मैंने स्कूल में कुछ भी नहीं खाया, सुबह से ही मेरे सर में दर्द है। चल, मैं तुझे अभी लेकर डॉक्टर के पास चलती हूँ। मुनमुन चिड़िया चिंकी को लेकर तुरंत डॉक्टर कुकू के पास जाती है। डॉक्टर, मेरी बेटी को बुखार है, जल्दी से कोई दवा दे दीजिए जिससे ये तुरंत ठीक हो जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसके पिता की मौत भी बुखार के कारण ही हुई थी। डॉक्टर कुकू मुनमुन को कुछ दवाइयाँ देती है और उससे कहती है, मुनमुन चिड़िया, तुम बेकार में परेशान हो रही हो, मामूली बुखार है, ये दवाइयाँ चिंकी को खिला देना, जल्दी ठीक हो जाएगी। मुनमुन चिड़िया चिंकी को लेकर घर आ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुनमुन चिड़िया किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। जब वो घर लौटती है तो देखती है चिंकी चिड़िया बेहोश पड़ी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? मुनमुन चिड़िया जल्दी जल्दी चिंकी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि चिंकी की किडनी खराब है। मुनमुन चिड़िया, तुम्हारी बेटी की किडनी खराब है, इसे जल्द से जल्द बदलना होगा, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। डॉक्टर, आप मेरी किडनी लेकर मेरे बेटे को लगा दीजिए, लेकिन इसे बचा लीजिए। डॉक्टर कुकू मुनमुन चिड़िया की किडनी चिंकी को लगा देती है। 2 दिनों के बाद जब चिंकी चिड़िया को होश आता है तो वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है। तब डॉक्टर उसे बताती है, चिंकी बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपनी किडनी देकर तुम्हारी जान बचाई है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? किसके साथ रहूंगी? मैं तो बिल्कुल अनाथ हो गई। चिंकी बेटा, मेरा कोई बच्चा नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखूंगी। चिंकी चिड़िया डॉक्टर कुकू की बात मान लेती है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगती है। संजय नगर के एक जंगल में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार की छोटी बच्ची टूनी को हमेशा शिकायत रहती थी कि वो आखिर में गरीब क्यों है। ऐसे में उसकी सहेली बबली का जन्मदिन आने वाला होता है। तब उसकी सहेली बबली टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी चिड़िया, तुम्हें पता है मेरा जन्मदिन आने वाला है, तो मैंने अपने जन्मदिन की अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मेरे जन्मदिन में बहुत सारे लोग आने वाले हैं और पता है मैं अपने जन्मदिन में बहुत सुंदर लहंगा खरीदने वाली हूँ और उस पर महंगे मैचिंग ज्वेलरी भी खरीदूंगी। मैं तो अपने जन्मदिन में बिल्कुल ही दुल्हन की तरह तैयार होंगी। अच्छा टूनी चिड़िया, तेरा जन्मदिन कब है?
और तू अपना जन्मदिन कैसे मनाती है? बबली चिड़िया, मेरे जन्मदिन में माँ मेरे लिए हलवा बनाती है। हलवा मेरा बहुत फेवरेट है। तब बबली चिड़िया हंसने लगती है। हा 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 हा। अरे क्या तू अपना जन्मदिन सिर्फ हलवा खाकर मनाती है? चल कोई बात नहीं, तू तो गरीब है ना, इसीलिए तेरे घर से सिर्फ तेरे लिए हलवा बनता होगा। तब बबली चिड़िया वहाँ से हंसती हुई चली जाती है। तब टूनी चिड़िया घर आकर अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, माँ मेरा जन्मदिन कब आने वाला है? अरे बेटा, तेरे जन्मदिन को तो बस 2 दिन बाकी है, मुझे तो ये याद ही नहीं रहा। अच्छा माँ, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, तुम मेरे जन्मदिन में क्या करने वाली हो? क्या करेंगे बेटा, जन्मदिन के दिन तू जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाना, हम फिर साथ में मंदिर चलेंगे और फिर हलवा खाकर तू अपना जन्मदिन मनाना। क्या माँ, तुम ये सब क्यों करती हो? मेरी सहेली बबली चिड़िया तो अपने जन्मदिन में नए कपड़े पहनती है, बहुत सारे दोस्तों को बुलाती है। माँ मुझे भी इस बार ये सब करना है, नए नए कपड़े खरीदना है, नए नए गहने और बहुत सारे दोस्तों को अपने जन्मदिन में बुलाना है। अरे बेटा, ये सब करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ना बेटा, हम लोग बहुत गरीब है, हम बस 2 वक्त का खाना जुगाड़ कर ले, बस यही हमारे लिए बहुत है, हम ये सब नहीं कर सकते बेटा। तब टूनी चिड़िया रोने लगती है और वहाँ से रोती हुई बाहर चली जाती है और वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। पता नहीं हम लोग इतने गरीब क्यों हैं। परसों मेरा जन्मदिन है, मैं भी बबली चिड़िया की तरह ही अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, पर माँ ने मुझे साफ मना कर दिया है। अब मैं अपना जन्मदिन ही नहीं मनाऊंगी। तभी टूनी चिड़िया जिस पेड़ के नीचे बैठी होती है वो पेड़ बोल पड़ता है, सुनो बेटा, तुम उदास क्यों होती हो? देखो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, पर तुम तो एक पेड़ हो, तो तुम मेरी मदद कैसे करोगी? अरे बेटा, मैं कोई ऐसी वैसी पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम जो भी मांगोगी मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। अच्छा, फिर तुम मुझे मेरे जन्मदिन के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे ला कर दो। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी ही तुम्हें ढेर सारे लहंगे देती हूँ। तब वो पेड़ बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे देती है। अरे वाह, तुम तो सचमुच जादुई पेड़ हो। तब टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो लहंगे लेकर अपने घर जाती है। अरे बेटा, तुमने ये इतने सारे लहंगे कहाँ से लाए? तब टूनी चिड़िया उस जादुई पेड़ के बारे में अपनी माँ को सब बताती है। तब उसकी माँ टूनी से कहती है, अच्छा बेटा, तुम अपना जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहती हो ना? हाँ माँ। तो ठीक है बेटा, हम इस लहंगे की दुकान लगाते हैं और ये लहंगे बेचकर जो पैसे मिलेंगे हम उन पैसों से तेरा जन्मदिन जोरों शोरों से मनाएंगे। ठीक है माँ, मैं उस जादुई पेड़ से और भी बहुत सारे लहंगे लेकर आती हूँ। फिर दोनों माँ बेटी उस जादुई पेड़ में ही लहंगे की दुकान लगाते हैं और फिर उन पैसों से टूनी चिड़िया का जन्मदिन जोरों शोरों से मनाते हैं।